सिलेंडर लिए गली गली महारानी जी घूम रही थी, 13 रुपए में शक्कर दे रही थी, वो सिलेंडर कहाँ चला गया? किसी नेता को यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। जनता खुद राहुल गांधी का चुनाव लड़ेगी। राहुल जी का परिवार देश के लिए शहीद हो गया। अमेठी में क्या होने वाला है? हम लोग तो फिर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, वो आए और अपना नामिनेशन कर दें। नामिनेशन करने के बाद पूरे देश में जाकर वो कांग्रेस के लिए प्रचार करें, यहाँ की जनता पर वो छोड़ दें यहाँ का चुनाव। हम लोग उनको इस बार भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। अमेठी के लोग इंतजार में है कि राहुल जी नॉमिनेशन खाली कर दें, अमेठी की जनता जिता के भेजेगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 2019 वाला नहीं रहेगा मामला इस बार। ना 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 2019 की तस्वीर बहुत हट के रहेगा चुनाव। 2019 में उन्होंने वादा भी किया था स्मृति जी ने कि हम बदलेंगे 5 साल में, इसलिए जनता कहीं ना कहीं उनको जिता के भेजी थी संसद में, तो लगा नहीं अमेठी में बढ़िया काम हुआ हो। अब बदलाव तो मुझे कुछ नहीं दिखा, यहाँ पर जो जैसा था वैसा ही है, बल्कि और यहाँ पे नुकसान ही हुआ है। वादे तो बहुत किए थे पिछली बार। अब वादे उन्होंने किए, लेकिन वादों का उन्होंने निस्तारण नहीं किया। वादे केवल करके चली गए और आकर वादे ही वादे करती हैं। चुनाव के समय वो इस समय लगातार दिखाई पड़ रही हैं, इससे पहले वो यहाँ पर ना तो आई हैं और ना आती रही हैं। जी चुनाव के समय ज़्यादा इस समय यहाँ पर घूम टहल रही हैं। आपको क्या लगता है चाचा, आप बताइए, जिस तरीके से पिछली बार वादा किया था स्मृति जी ने कि हम बदलेंगे अमेठी को, तो लगा आपको कि अमेठी बदल पाई उस तरीके से 5 सालों में? अमेठी वो बदलने की बात करती हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 10 साल में से वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पहला उन्हें मिला मानव संसाधन मंत्रालय, जो सबसे बड़ा मंत्रालय होता है, उसमें कुछ नहीं। उसके माध्यम से अमेठी को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो इसी वजह से शायद वहाँ से हटाई गई। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला उनको। मंत्री तो बन गई, लेकिन यहाँ से तो लोगों ने जिता के भेजा था, तो अमेठी के लिए कुछ खास नहीं किया 5 सालों में? नहीं, अमेठी के लिए कुछ भी नहीं किया और वो कुछ करने वाली हैं भी नहीं। उनसे भरोसा इस बार नहीं कर रहे हैं क्या? इसलिए कि जितना भी उन्होंने यहाँ से वादा किया कि हम ये करेंगे, हम 13 कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो में चीनी ले जाओ। आज पूरे अमेठी क्षेत्र में ये ट्रेंड कर रहा है। हर 13 रुपए किलो चीनी की चर्चा हर आदमी कर रहा है। नहीं, देखिए, आज सबसे बड़ी महंगाई, हर आदमी को चीनी की जरूरत है। और कितनी प्रसन्नता हुई होगी जब उन्होंने कहा होगा कि कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो में चीनी ले जाओ। तो हर आदमी को भरोसा तो बनता ही है ना। तो इन्होंने अमेठी का भरोसा तोड़ा है। संजय गांधी अस्पताल इन्होंने बंद कराया। 2-2, 3-3 महीने अमेठी, गौरीगंज और पूरे क्षेत्र की जनता किस तरह से तड़पी है, ये दिखेगा चुनाव में। जब पब्लिक वोट डालने जाएगी और बच्चे को दवा नहीं मिल रही थी, उसको याद आएगा, तो कहाँ बटन दबेगा उसका? तो इस बार कमल के बटन नहीं दबेगा? कमल के बटन को तो लोग भूल गए। पूरी अमेठी में आप घूम लीजिए, हर आदमी इंतजार कर रहा है राहुल गांधी के पर्चा भरने का। और जिस तरीके से भाई साहब कह रहे कि राहुल गांधी यहाँ से पर्चा भर दे, अमेठी की जनता जिता के भेज देगी, एक दिन भी प्रचार ना करे राहुल गांधी। कोई किसी नेता को यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। जनता खुद राहुल गांधी का चुनाव लड़ेगी। इसलिए कि जनता मोदी की भी गारंटी देख चुकी है, स्मृति ईरानी की भी गारंटी देख चुकी है, और राहुल गांधी की गारंटी सामने है। हृदय दहला देने वाली गारंटियां हैं और करके दिखाया उन्होंने। जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, वहां पे उन्होंने करके दिखाया है। राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि जो हम कहते हैं करके दिखाते, तो उनकी बातों पे भरोसा है। मोदी जी भी भरोसा नहीं बचा। मोदी 10 साल से गारंटी तो दे रहे हैं, पूरा एक भी नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं लगातार, जो 70 साल में काम नहीं किया कांग्रेस ने 10 सालों में करके दिखा दिया, बदल दिया हमने पूरा देश। भाई, बहुत से लोग हैं, एक फावड़ा लेके आप गोड़ते चले जाइए, गोड़ते चले जाइए। उस गोड़ने का कोई मतलब भी तो होना चाहिए। तो कुल मिला के परिवर्तन चाहते हैं अमेठी की जनता। हृदय से परिवर्तन चाहती है, अंतरात्मा से परिवर्तन चाहती है। और इसमें अब हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सब इतनी अच्छे से समझ गए हैं, चुप शांति के साथ बैठे हैं। चुपचाप शांति के साथ बैठे, वोट डालेंगे। बताइए, आप बताइए, अच्छा परिवर्तन चाहती कि नहीं चाहती अमेठी की जनता? आप बताइए। मास्टर साहब से पूछ ले। बाजी आप बताइए। हाँ बताइए, क्या लगता है अमेठी की जनता, क्या मिजाज क्या लग रहा है इस बार? जनता इंतजार कर रही है किसका इंतजार करिए? राहुल जी का? राहुल जी का। और पिछली जो चुनाव में जो जनता भूल की हिस्सा है, उसका बड़ा पश्चाताप जनता कर रही है। आपको लगता है कि भूल हुई थी पिछली बार 2019 में स्मृति ईरानी जी को जिताया गया था? प्रलोभन में उनके तमाम
इधर उधर के ये सब जुमलेबाजी में आकर के जनता थोड़ा मिसगाइड हो करके और भरोसा किया स्मृति ईरानी और मोदी पर। तो भूल हो गई थी पिछली बार, हाँ, जनता ऐसा एहसास कर रही है कि एहसास ये हो रहा है कि भूल हो गई थी। हाँ, भूल हो गई, उसका बड़ा पश्चाताप है। और अब कि ये बताइए, पश्चाताप आप बात कर रहे हो तो करी कि अमेठी हमने बदल दिया, 5 सालों में अमेठी बहुत विकास कर दिया। बदले का तमाम लोगों का देखो राहत मिलती थी संजय अस्पताल से, उसको बंद करा दिया। कितने लोग कम पैसा में तमाम इलाज हो जाता था, उसको भी उन्होंने बंद करा दिया है। इससे तमाम तो जनता इससे माने रुष्ट है कि सारी सुविधाएं कांग्रेस की जो इस बार क्या होगा, राहुल गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अब तो लगभग फाइनल हो गया कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वो राहुल जी अच्छे मतों से विजयी होंगे और वो केवल पर्चा भर के चले जाए, उनके बदले में चुनाव यहाँ जनता लड़ेगी। जनता ने मूड बना लिया राहुल गांधी के फेवर में। उनको बहुत देश देखना है और हो सकता है आपकी ये राहुल जी प्रधानमंत्री के हकदार भी हो। चाहती है अमेठी की जनता की प्रधानमंत्री राहुल जी बने। हाँ जी, जनता चाहती है भाई कि साहब आप बताइए, आपको भरोसा हुआ पिछले 5 सालों में जो कहा था, भरोसा तो हुआ था, 2019 में जिता के भेजा, तो इस बार क्या चाह रहे हैं? हम लोग इस बार राहुल गांधी जी को चाह रहे हैं। हमारा नाम कालीचरण कोरी है, दलित समाज से आता हूँ। ये जुमलेबाजी है, धर्म के नाम पे लोग वोट मांगते हैं। इनके पास और कोई तरीका नहीं विकास का जो वोट मांगने का हो। धर्म के कहीं दुरदुरैया चबवाएंगी, कहीं राम मंदिर तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही ताला खुलवा दिया था, तो ये क्या बनाए वहीं पर था। और ये सिलेंडर लिए गली गली महारानी जी घूम रही थी, 13 रुपये में शक्कर दे रही थी। वो सिलेंडर कहाँ चला गया? आज जो 1100 में मिल रहा है उसकी सब्सिडी कहाँ चली गई? पेट्रोल के दाम हम लोग जब कांग्रेस UPA 2 रही तो हम लोग उसका पेट्रोल 60-62 रुपये में भराते थे और 45-55 रुपये में डीजल से खेत सींचते थे। आज हम 90 रुपये की 91 रुपये में डबल रेट में डीजल के लिए खेत सींच रहे हैं। पेट्रोल बढ़ाने के लिए कभी सोचना पड़ता था कि अब चलें कि ना चलें, गाड़ी घर में रखें, साइकिल पे आ गए हैं। ये विकास किया है 10 साल में इन्होंने। बता रहे कि अच्छे दिन आ रहे हैं, आप बता रहे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। अच्छे दिन में इन्होंने कह रहे हैं कि हम गल्ला बांट रहे हैं 80 करोड़ को फ्री। हाँ, UPA 2 सरकार ने हम लोगों को, गरीबों को, जो ये अंत्योदय कार्ड है, सफ़ेद कार्ड हैं, इन लोगों को गल्ला फीड खाद फूड मिशन बिल लेके आई UPA 2। कांग्रेस सरकार की थी जो ये फ्री में बांट रहे हैं और अपने पास से क्या दिए हैं। कांग्रेस ने काम कराया, कांग्रेस को लगता है। हमको लगता नहीं, कांग्रेस का दिया है। कांग्रेस की दी हुई पट्टे की ज़मीन हम लोग वो जोत रहे हैं। हमारे पिताजी बाबा जी को इंदिरा जी ने दे गई, वो लोग ना होते तो हम समाज में सर नहीं उठा सकते थे। दलित समाज का जो है आज सर उठा के जी रहा है बराबर। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है, मानते हैं आप? संविधान की देन है, कांग्रेस की देन है, संविधान की देन है। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उसका साक्षर था। 55 सालों में कांग्रेस ने उसको जो है कि उसके प्रारूप पे समता विकास सबका काम किया, उसको प्रारूप को कहीं घटाया बढ़ाया नहीं। तो आप चाहते हैं अमेठी से इस बार राहुल गांधी? राहुल गांधी भाई साहब आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार स्मृति जीत रही नहीं जीत रही? हमारे हिसाब से तो क्या बताएं, हमारे यहाँ कांग्रेस की है। कांग्रेस की है, कांग्रेस। राहुल जी के साथ में। जी हाँ। स्मृति ईरानी का क्या रहेगा मामला? अरे उनका जिसमें रहेगा, अब क्या बताएं क्या रहेगा। इसमें से रहेगा। वो तो कह रही कि अच्छे काम कराए 5 सालों में, लगा नहीं बढ़िया काम हुआ है अच्छे कुछ। काम तो सब हो ही रहे हैं। अच्छा, अच्छे काम सब हो ही रहे, कौन अच्छे काम है रहे, सब अच्छे काम है रहे। तो अभी भरोसा किस पे है? अरे भरोसा तो कांग्रेस के हम लोग हैं, कांग्रेस पे था, कांग्रेस के है भरोसा। अच्छा, कांग्रेस पे भरोसा, राहुल गांधी पे भरोसा। भाई साहब आप बताइए आपको क्या लगता है? आप बताइए, आप भी तो बता दीजिए। भाई साहब आप बताइए आपको क्या लगता है, अमेठी में मिजाज कुछ बदलेगा या इस बार वैसा ही रहेगा? यहाँ से कांग्रेस जीतेगी इस बार, राहुल जी। 19 वाला मामला नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा वो। कुछ काम हम नहीं किया क्या स्मृति जी ने? वो तो वादे बहुत सारे किए थे 2019 में कि बढ़िया बना देंगे अमेठी को, बिल्कुल चकाचक कर देंगे अमेठी। कुछ नहीं किया, सड़कें देख लीजिए उखड़ी पड़ी हैं, वैसे लोग आते जाते हैं गड्ढे में। तो आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के समय पे गड्ढे थे, हमने गड्ढा मुक्त करने का काम किया है। कुछ नहीं, जिधर देखिए चारों तरफ वही सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। तो इस बार बदलाव बिल्कुल बदलाव होगा राहुल जी के साथ। जी। राहुल जी चुनाव लड़ते हैं तो एक तरफा रहेगा क्या? जीतेंगे, हाँ वही जीतेंगे। राहुल जी जीतेंगे? पिछली बार हार गए थे, इस बार जीतेंगे। भाई साहब आपको भी लगता है राहुल जी जीतेंगे? पूरी उम्मीद के साथ अच्छा। माननीय राहुल जी पर्चा दाखिल कर जाएं और उनको आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही यूपी में, बढ़िया काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा, लगातार तरक्की हो रही है, अच्छे इनाम जनता के आ रहे ये हैं। भी देख रही है कि देश के लिए किसने कुर्बानी दी। राहुल जी का परिवार देश के लिए शहीद हो गया। माननीय वो चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हों, संजय गांधी रहे हों, सब ने देश के लिए शहीद हो गए हैं। इसलिए जनता पूरी तरह से मन बना लिया है, खाली राहुल जी का इंतजार कर रही है। राहुल जी आए, पर्चा दाखिल करें, उसके बाद
आने की जरूरत दूसरी नहीं। तरफ स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही हैं कि भाई हरा के हम भेजेंगे, आप कह रहे हो खाली पर्चा दाखिल कर दे, यहाँ से बिल्कुल जिता के राहुल जी को भेजेंगे। वो करेंगे फिर से जितनी ऑटो से हराया था पिछली बार उससे डबल ऑटो से हराएंगे इस बार। जी ऐसा है, राहुल जी का भी कार्यकाल देख चुकी है जनता और माननीय संसद महोदया का भी कार्यकाल देख चुकी हैं। कहना कुछ नहीं है, वो जनता को मन बना लिया है कि पूरी तरह से सबकी बदलाव चाहती है। अमेठी की जनता बदलाव चाहती है।